की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य भक्तमार महोदय उच्चारणाचार्य आचार्य वंश्री विनम्र सर जी गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का, मुनि संघ की। जो दोगे वो अपना है, जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। इसमें कैसे खपना है, इसमें कैसा खपना है, इसमें कैसा फंसना है, इसमें कैसा फंसना है। घुटन न पैदा करना है, घुटन न पैदा करना है, हंस कर जीना मरना है। घुटन न पैदा करना है, इसमें जीना मरना है। घुटन न पैदा करना है, हंस कर जीना मरना है। घुटन न पैदा करना है, इसमें जीना मरना है। हंस कर जो मरता हो, हंस कर जो मरता वो संत का है। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। किस्मत भी मुस्काती है, जब मेहनत रंग लाती है। किस्मत भी मुस्काती है, जब मेहनत रंग लाती है। नई राह दिखलाती है, नई राह दिखलाती है। नई राह दिखलाती है, नई राह दिखलाती है। पुण्य नहीं तू लाएगा, कैसे खुश हो पाएगा। पुण्य नहीं तो लाएगा, कैसे खुश हो पाएगा। पुण्य से जीवन हो, पुण्य से जीवन पावन हो जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। अगर हमें किस्मत से सब कुछ मिल गया है, मंदिर मिल गया, मुनिराज मिल गए, अच्छा खानदान मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, व्यापार मिल गया, सब कुछ अच्छा मिल गया, अच्छे लोग ही भगवान की आराधना किया करते हैं, खराब लोग नहीं करते। अच्छे लोग ही भगवान की आराधना किया करते हैं, अच्छे लोग ही संयम को धारण किया करते हैं, अच्छे लोग ही संत बना करते हैं, अच्छे लोग ही तीर्थंकर हुआ करते हैं। ये धीरे धीरे अच्छी चीजें हम कलेक्ट करते जाते हैं, एकत्र करते जाते हैं, एक दिन बहुत अच्छे हो जाते हैं, सबसे अच्छे हो जाते हैं, तब तीर्थंकर बन जाते हैं। इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करते करते एक दिन लखपति हो जाते हैं।
लाखों को इकट्ठा करते करते एक दिन करोड़पति हो जाते हैं, और करोड़ को एकत्र करते करते एक दिन अरबपति हो जाते हैं। कुछ नहीं होता है तो पत्नी के पति तो हो ही जाते हैं। एकत्र करते करते ही बड़े आदमी होते हैं। ध्यान रहे, जो कमाते हैं वे बड़े आदमी नहीं होते, जो कमाते हैं वे बड़े आदमी नहीं होते, जो ज्यादा कमा करके बचाते हैं वे बड़े आदमी होते हैं। पहले ज्यादा कमाना सीखो कि ज्यादा कमाई कैसे होती है, पहले वो सीखिए, फिर ज्यादा कमा करके बचाना सीखो। अगर बचाना नहीं सीखा तो अमीर कैसे होगी? जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया तो तुम जहां के वहीं रहोगे। आपने 500 रुपए कमाए, 500 रुपए खर्च कर दिए, जहां के तहां रहोगे, जैसे कि वैसे ही रहोगे। एक छोटे से कमरे में रहे हो, कमरे में ही रहना पड़ेगा, मकान कभी भी नहीं बनेगा। इसलिए पहले तो ज्यादा कमाइए। ज्यादा कमाई कैसे हो? धर्मचंद जी, धर्मचंद जी, ज्यादा कमाई कैसे हो? निवाई में हो क्या? यहीं ज्यादा कमाई कैसे हो? क्या करें हम कि ज्यादा इनकम हो? हाँ, ये सूत्र जानना है। कह रहा आपको जानने से अब क्या लेना देना, आपकी तो जिंदगी गुजर गई, जिनकी बची है उन्हें बताएं तो लाभ है। हम ये कहना चाहते हैं हमारे पास सब कुछ अच्छा है और अच्छा करिए। अच्छा करके आए इसलिए अच्छा शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला, नहीं तो बीमार मिलता, खटिया पे पड़े होते, उठते नहीं बनता। ऐसे भी कई लोग हैं चलते नहीं बनता। एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले महाराज आशीर्वाद दे दो। हमने क्यों, किसका आशीर्वाद दे दें? महाराज हम चल नहीं पाते, मेरी इच्छा है हम मंदिर जाएं। हमने पहले मंदिर जाते थे? नहीं, इसीलिए तो ऐसे हो गए। पहले जाते होते तो ऐसे होते ही क्यों? और पहले जाते होते तो तुम्हें मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मंदिर तुम्हारे घर पे आ जाता अगर जाते होते तो। और जाते, पहले तो जाते नहीं थे, अब मंदिर जाने की इच्छा है कि पांव ठीक करने की इच्छा है? मंदिर तो उल्लू बना रहे हो हमें, तो हमें बेवकूफ बना रहे हो। पहले जाते थे कि नहीं? नहीं, पहले नहीं जाते थे, तो अब क्यों जा रहे हो? ध्यान रहे, जब तक आप स्वस्थ हैं, प्रशस्त हैं, मन खुश है, आप कर लीजिए। अगर कभी ऐसा अवसर आ जाता है जैसे कि कल भक्तामर विधान, कभी सुना है मेरे मुंह से भक्तामर? नहीं सुना होगा। एक बार सुन लो, ये कान भी तृप्त हो जाएंगे तुम्हारे। ये कान है ना, ये कहेंगे, मन से बोलेंगे कि तुमने कितना अच्छा काम किया, महाराज से भक्तामर सुनवा दिया। और हमने सुना दिया माने आचार्य मानतुंग महाराज ने सुना दिया, और किसी ने नहीं, आचार्य मानतुंग महाराज ने सुना दिया। इतना स्पष्ट आप जिंदगी में कभी सुन नहीं सकते। और अभी तक हमने भी किसी से भक्तामर को शुद्ध सुना नहीं है, अभी तक। अब हम अपना ही सुन ले वो बात अलग है, लेकिन किसी से सुना नहीं है, शुद्ध नहीं सुना है। अब आपको सुनना पड़ेगा, अब तो कल जरूर आना पड़ेगा। बिल्कुल। और बड़े अच्छी तरह हम कह सकते हैं कि अगर
कोई भी इतने लोगों में रोज भक्तामर पढ़ते हो और एक भी शुद्ध सुना दे। अभी आज ये सामने सेठ जी बैठे, इनसे हम 11,000 रुपये इनाम दिलवा दें, अभी दिलवा दें, जस्ट एट द टाइम, कल नहीं अभी दिलवा दें, बस वो शुद्ध सुना दे। आप कहोगे महाराज बहुत प्राउडी है। नो नो, प्राउडी नहीं है, प्राउड ऑफ है, प्राउडी नहीं है। समझा रहे हैं कि शुद्ध भक्तामर पढ़ना सीखे। जब तक शुद्ध नहीं पढ़ते तब तक उसका रिजल्ट भी नहीं आता। और शुद्ध पढ़ने पर एक बार भी अगर आपने शुद्ध पढ़ लिया है और 1000 बार अशुद्ध पढ़ा है तो बताइए भारी कौन है? एक बार का शुद्ध भारी है, 1000 बार का अशुद्ध भारी नहीं है। इसलिए इतना सरल नहीं है जितना तुम समझते हो, क्योंकि हमने ही कई सालों अभ्यास किया तब कहीं जाकर के इतना प्योरीफाई कर पाए, वरना इतनी शुद्धता उत्पन्न कर लेना संभव नहीं है। इसलिए कल सुनो कि भक्तामर ऐसे बोला जाता है। हम तो रोज पढ़ते हैं, रोज पढ़ने में क्या जा रहा है, लेकिन शुद्धता से सुनिए। ऐसे ही विशेषता नहीं लगी है। कई लोग तो ये तक कहने लगे कि महाराज हो सकता था कि आचार्य मानतुंग महाराज भी होते, वो ऐसे नहीं पढ़ते, ये भी कहने लगे। अब आप कहोगे महाराज सुनाना तो बहुत जरूरी है, कल आना भी तो बहुत जरूरी है। बोले आज ही सुना दो ना, कल क्या आना नहीं है तुम्हें? नहीं, कल आना है। बहुत मुश्किल है। हमने सब जगह ये बात कह के देखी कि कोई हमें भक्तामर को शुद्ध सुना दे, कोई भी सुना दे। यहां तो सब पढ़ते हैं कि नहीं? बताओ, सब पढ़ते हैं कि नहीं? सब पढ़ते हैं। नहीं, कहने का मतलब ये है कि इतना सरल नहीं है। इसलिए जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। जो दोगे वो अपना है, बाकी दुनिया में क्या खपना है, और दुनिया में क्या खपना है, दुनिया में। इसलिए देना सीखिए, बढ़िया देना सीखिए, इतना बढ़िया दीजिए। तुम जितना बढ़िया लोगों को दोगे, लोग तुम्हें कई दिनों तक स्मरण करेंगे, याद रखेंगे। ये बात अलग है, अगर हम उज्जैन में काफी दिनों तक रहते तो निश्चित है यहां भी भक्तामर की गंगा बहा देते। जहां चातुर्मास होता है वहां जे भक्तामर का शिविर होता है, शानदार शिविर होता है। भोपाल में हुआ है, भोपाल के लोग जानते हैं। ललितपुर हुआ है, ग्वालियर हुआ है, भिंड में हुआ है, निवाई में हुआ है। जहाँ जहाँ हुआ है उनके दिमाग में अभी तक भरा हुआ है। निवाई में 2007 में हुआ था। अब समझिए कितने साल हो गए, 18 साल हो गए, लेकिन फिर भी दिमाग में अंदर होगा, निकला नहीं होगा। ललितपुर में 26 साल हो गए, तब भी लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। हम ये कहें कि वो भक्तामर निकलता नहीं है, फिर इतनी अच्छी तरह अंदर डाल दिया जाता है।
और डालने का भी एक तरीका है, वो बहुत कम लोगों को मालूम है। इसलिए कल तो भक्तामर विधान कर लीजिए। कितने लोग करेंगे? हाथ ऊंचा करिए। विधान में कितने लोग बैठेंगे? अच्छा, इतने लोग सुनने आएंगे भक्तामर, और जब पुरुष लोग तो बैठेंगे नहीं। सब लोगों को बैठना है, वरना 4 लाइनें सुन लीजिए। दुनिया में किया क्या बताना है हमें, चंद दिन जिंदगी बिताना है हमें। दुनिया में किया क्या बताना है हमें, चंद दिन जिंदगी बिताना है हमें। उसके खिलाफ नहीं चलना कभी, उसकी अदालत में जाना है हमें। दुनिया में किया क्या बताना है हमें, फिर बताना पड़ेगा। उसकी अदालत में जब खड़े होगे तब बताना पड़ेगा। ये तुम्हारे यहाँ भक्तामर विधान हमारे एजेंट ने कराया था कि नहीं? हमने उज्जैन भेजा था और भक्तामर विधान हमारे एजेंट ने कराया था कि नहीं? ने कराया था। तुम बैठे थे कि नहीं? नहीं, हमसे समय नहीं था। समझ लो, समझ लीजिए। एक लाइन थी, मांगेगा वो जवाब सब, मांगेगा वो जवाब जब, मांगेगा वो हिसाब जब, क्या दोगे तुम जवाब तब, ऐठ निकल जाएगी सब, ऐठ निकल जाएगी सब। उसका एक झापड़ तू झेल न पाए रे, कब मिट जाए रे हो जीवन। वो हिसाब तो मांगेगा, क्या जवाब दोगी? समय नहीं था, फिर तुम झूठ बोलोगे, वहां झूठ चलेगा नहीं। और झूठ बोलोगे तो बाजू में गवाह के रूप में हम खड़े होंगे। इसलिए पहले ही क्या ही दे रहे हैं, चुपचाप से कल आ जाना है। क्या ही कहते समझ लो, है ना? चुपचाप से कल धोती दुपट्टा पहन करके भगवान की भक्ति, भक्तामर जैसा विधान, सारी रिद्धियां, सारी शक्तियां उसमें कैसे प्रवेश करती हैं, और भक्तामर के छंद से शक्तियां कैसे निकलती हैं। कभी जब हम शिविर लगाएं तो आप सुने, जब हम शिविर लगाएं तो साक्षात सुने। अगर आप मोबाइल पे सुनेंगे अथवा टीवी पे सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगी। जब हम सुनाए तब सुने। जितना अभी बैठ करके जितना समझ में आ रहा है उतना उसमें देखने पर समझ में नहीं आएगा। जितना यहाँ बैठ करके जो आनंद आ सकता है उतना वहाँ बैठ के वो आनंद नहीं आएगा। इसलिए जहाँ शिविर लगी वहाँ एक दिन अटेंड करके देखो, फिर तुम्हें एहसास होगा कि हम पढ़ते हैं वो सब गलत है। इसलिए जो दोगे वो अपना है। क्या दे रहे हो भगवान की भक्ति में? समय दे रहे हो, तुम्हारा समय अपना हो जाएगा। अपना समय का मतलब जानते हैं? अपने समय का मतलब
अपने समय का मतलब है हम जैसा चाहें, जिस समय जो चाहें वो हो, इसे अपना समय कहते हैं। कहते हैं अपना समय अच्छा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हम जैसा चाहते हैं वैसा होता है, इसी का नाम समय अच्छा है। और हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, इसका मतलब है मेरा समय खराब है। तुम वही करते हो जो चाहते हो, तुम वही करते हो जो चाहते हो, मगर होता वही है जो वो चाहता है। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। तुम वही करते हो जो चाहते हो, पर होता वही है जो वो चाहता है। तुम वही करो जो वो चाहता है। तुम वही करो जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। पहले तुम वही करो जो वो चाहता है, फिर वही होगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, झूठी बात करना मत कि हमारे पास समय नहीं है और हमें भगवान का अभिषेक करना है। वहाँ भी अभिषेक होगा, पूजन होगी, भक्तामर विधान होगा, सब बैठे उसमें आनंद लें। और ध्यान रहे, बाहर बैठ के वो आनंद नहीं आता जो अंदर बैठ करके आता है। चौके में बाहर खड़े होने पर वो आनंद नहीं आता जो आनंद अंदर घुस करके आहार देने में आता है। बेवकूफी मत दिखा देना। वो टॉकीज के बाहर स्टोरी सुनने में कोई आनंद नहीं है, अंदर घुस के ही देखने में आनंद है। भाई एक बार मुझे याद आता है, एक अंधा और बहरा दोनों पिक्चर देखने चले गए। एक अंधा और एक बहरा क्या देखने गए? पिक्चर देखने गए टॉकीज में। और दोनों अपनी अपनी बात कह रहे थे। पिक्चर खत्म हो गई, दोनों बाहर आए तो अंधा बोला, आज तो स्टोरी सुनाई है, पिक्चर कब दिखाएंगे? तो बहरा बोला, पागल, आज तो पिक्चर दिखाइए, स्टोरी बाद में सुनाएंगे। और जो तीसरा व्यक्ति खड़ा था वो, उसकी समझ में आई बाद में कि दोनों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बाहर से ही तुम वो देखते रहे तो उतना आनंद नहीं आएगा जो आनंद करने में आता है। भोजन देखने में आनंद आता है कि खाने में? बस ऐसे ही समझ लो। रसगुल्ले देखने में आनंद आता है कि खाने में? खाने में। जब देखते हैं ना और मिलता नहीं है तो आंखों में पानी आता है, और जब खाते हैं तो मुंह में पानी आता है। इन दोनों में अंतर है। तो हम ये कहना चाहते हैं, देना सीखिए। और अच्छी चीज ही दूसरों को दी जाती है, खराब चीज किसी को भी नहीं दी जाती। खराब चीज तो अपनी जेब में ही रखनी पड़ती है। खराब चीज अपनी जेब में ही रखनी पड़ती है। आपने किसी के बारे में बुरा सोचा है तो आपको अपनी ही जेब में रखना पड़ेगा, लेकिन किस भगवान का गुणगान किया है तो दुनिया को बताते फिरोगे। आपने आहार दिया है तो सबको बताओगे, मोहल्ले में ढोल बजाओगे, बाजे बजाओगे, सबको बताओगे। और मन में आ गया तो शाम को भजन भी करवाओगे। क्यों? कोई अच्छा काम किया था और खुद ने बढ़िया बढ़िया बना के घर पे खाए हैं। अब बताओ क्या क्या करवाओगे? पड़ोसी को भी नहीं बताओगे, और उसको भी बता दिया ना और तुमने कहीं बताया, आज हमने इडली खाई थी, आज हमने डोसा खाया था, आज हमने फलानी खाई थी, जाने क्या क्या चीज खाई थी, तो वो कहेगा तो क्या करें, तुमने खाई थी तो हम क्या करें, ये बताओ।
तो तुमसे नाराज होगा, और तुमने चौका लगाया है तो सबको बताओगे तो लोग कहेंगे तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छी चीज दूसरों को दी जाती है, दूसरों को बताई जाती है। खराब चीज अपनी जेब में ही रखी जाती है, खुद ही खाई जाती है। अब खाते रहो खराब चीजें, अब खाते रहो। लौकी की सब्जी बनाई और जल गई, अब क्या पड़ोसी को खिलाओगे क्या? अब खाना है खुद ही खा लो, या तो फेंक दो या खा लो। तो लौकी की सब्जी जल गई तो पत्नी ने पति को खिलाई, तो पति को खिलाई तो पति ने कहा ये कैसी सब्जी बनाई है, इसमें नमक भी नहीं है और जल भी गई है। तो पत्नी ने कहा वो जल गई है इसलिए नमक नहीं डाला। बोले तो नमक क्यों नहीं डाला? बोले हम जले पे नमक नहीं छिड़कते। हम ऐसा खराब काम नहीं करते। तो अच्छी चीज दूसरों को दी जाती है और खराब चीज खुद ही अपनी जेब में रखी जाती है, अपने ही काम आती है, दूसरे के काम नहीं आती। इसलिए खराब चीज लो ही मत, न रखो, न लाओ, न देखो। अच्छी ही उत्पन्न करो, जो दोगे वो अपना है। और कहा था मेहनत जब रंग लाती है किस्मत भी मुस्काती है। जब मेहनत रंग लाती है किस्मत भी मुस्काती है, राह नई दिखलाती है। जब तुम्हारी किस्मत अच्छी होती है और उस पर तुम मेहनत करते हो तो तुम्हें सही राह दिखाई देती है, नई राह दिखाई देती है, सही मार्ग दिखाई देता है। और अच्छे लोग ही मंदिर आते हैं, पूजन करते हैं, विधान करते हैं, गुणगान करते हैं। कम अच्छे होते हैं अभिषेक करते हैं, और कम अच्छे होते हैं दर्शन करते हैं, और बिल्कुल ही बेकार होते हैं वे मंदिर ही नहीं आते। इसलिए ये कहें कल विधान है भक्तामर जैसा विधान, जिसको सारे लोग बड़े आनंदित होकर के करते हैं। और भक्तामर की तो प्रसिद्धि, सिद्धि, शुद्धि सब है। आप कभी ललितपुर गए? कौन गया? अभी नए नए कौन गए? 2-4 महीने में, 1 आध साल में कोई गया? ललितपुर में जाके देखो, एक अभिनंदनोदय स्थान बना है जो पहले क्षेत्रपाल मंदिर था। देख के आइए। लगभग 1000 करोड़ रुपए से बना है, देखने योग्य। ऐसे समझिए वहां की प्रतिमाओं के रख रखाव के लिए 50 लाख का तो बॉक्स बनाया गया है चांदी की प्रतिमाओं को रखने के लिए। एक व्यक्ति ने ही 800 किलो चांदी दी। कितनी? 800 किलो चांदी, उससे 24 बनाई। क्या वैभव है वहां। और जब ये वैभव कहां से आया वो जानिए, ये भक्तामर की ही महिमा है। वहां 24 घंटे 12 साल से भक्तामर का पाठ निरंतर हो रहा है। ये 13वां साल है। 12 साल से निरंतर भक्तामर का पाठ हो रहा है 24 घंटे, और विधान भी हो रहा है। विचार करिए 24 घंटे, वो भी 12 साल से, 2012 से हो रहा है, और अभी भी बंद नहीं हुआ है। इतना बनने के बाद भी उसकी महिमा देखिए। कहाँ एक मंदिर था, कहाँ आज वो तीर्थ बन गया। इसलिए त्रिकाल चौबीसी, नंदीश्वर दीप, सहस्त्रकूट जिनालय, बड़े भगवान की प्रतिमा,
शानदार बना हुआ है, देखो तो जाके। आधा घंटा तो देखने में लग, 1 घंटा तो देखने में लग जाएगा। और 5 मंजिल की गुफा है उसमें जो बनाई गई है, बनाई नहीं, बनाई गई है। शानदार, देख के आइए। 5 मंजिल की गुफा, नीचे से चलोगे 5 मंजिल तक है। तो कहने का मतलब ये है, और सीमेंट से बनाई गई है, और ये लगेगा कि नेचुरल है। कहने का मतलब ये है, ये सब भक्तामर की ही महिमा है। हमने वहाँ 1999 में शिविर लगाया था, और दोबारा जब गए तो 2023 में लगाया, और वही भक्तामर। सबको, सब लोग संस्कृत में पढ़ते हैं, कोई हिंदी में नहीं पढ़ता वहाँ। विचार करिए, सारे लोग काय में पढ़ते हैं? संस्कृत में शुद्ध पढ़ते हैं। 2 बार शिविर लग चुका है वहाँ, 20-25 साल के अंतराल में। तो कहने का मतलब यह है कि आप भक्तामर का विधान में कल शामिल होइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए, हमारे परिवार में खुशियाँ बनी रहे, परिवार में सब लोग खुश रहे, घर में संपन्नता रहे, व्यापार में संपन्नता बनी रहे। ऐसा मेरा भाव है, ऐसा भाव करते हुए भक्तामर का विधान रखा गया है। मेरे लिए नहीं, किसके लिए? तुम्हारे लिए। और तुम ही नहीं बैठे और हम बैठे रहे तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए सभी लोग उसमें शामिल हों, और ये हमारा पुण्य है, मेहनत है, रंग लाएगी और नई राह अपने आप ही नजर आ जाएगी। इसलिए भक्तामर का विधान में शामिल होइए। एक छंद हम सुनाई देते हैं। अब बताइए कौन से नंबर का सुना दें? है? वो कह रही है 45 बार सुना दो, वो कह रहे 22 बार सुना दो। सुनाना तो एक ही है। ऐसे ही सब कह के कि 45 48 कह देंगे। इसलिए एक ही सुनिए, आप पहला ही छंद सुनिए, शानदार। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभानामुद्योतकं दलित पाप तमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिह्वाद युगं युगानावलम्बनं भवजले पततां जनानां वलम्बनं भवजले पततां जनानां। ठीक। और मुझे लगता है कोई नहीं पढ़ता होगा ऐसे, नथिंग। अपनी गलती स्वयं नजर नहीं आती। जब कोई सामने शोध करता बैठा होता है, सामने विशेषज्ञ बैठा होता है, तो आंख बंद करके तुम्हारी गलती बता देता है कि आप गलती यहाँ कर रहे हैं। इसलिए अपनी गलती समझ में नहीं आती। तो हम ये कहें, आप सभी ये 48 छंद किस तरह बोले जाते हैं आप सुनिए, आनंद लीजिए, और सब लोग विधान में शामिल होइए। क्योंकि क्रिया से आनंद आता है, देखने में उतना आनंद नहीं आता। आहार देने में आनंद आता है, देखने में उतना आनंद नहीं आता। भोजन खाने में आनंद आता है, देखने में तो जलन होती है, आनंद नहीं आता। इसलिए सब लोग उस विधान में शामिल हों। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्याचार्य वंशी विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय।